कलयुग का अंत कैसे होगा। कई हजार वर्ष पूर्व भागवत में सुखदेव जी ने जिस बारीकी से और विस्तार के साथ कलयुग का वर्णन किया है वह हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। आज उसी वर्णन के अनुसार ही घटनाएं घट रही है और आगे भी जो लिखा है वैसा ही घटेगा। कलयुग यानी काला युग, कलह कलेश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वह युग ही कलयुग है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कलयुग के अंत और कल्कि अवतार के संबंध में अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। कब होगा कलयुग का अंत। मनुष्य का 1 मास, पितरों का 1 दिन रात। मनुष्य का 1 वर्ष, देवता का 1 दिन रात। मनुष्य के 30 वर्ष, देवता का 1 मास। मनुष्य के 360 वर्ष, देवता का 1 वर्ष अर्थात दिव्य वर्ष। मनुष्य के 4,32,000 वर्ष, देवताओं के 12 दिव्य वर्ष अर्थात 1 कलयुग। मनुष्य के 8,64,000 वर्ष, देवताओं के 24 दिव्य वर्ष अर्थात 1 द्वापर युग। मनुष्य के 12,96,000 वर्ष, देवताओं के 3,600 दिव्य वर्ष अर्थात 1 त्रेता युग। मनुष्य के 17,28,000 वर्ष अर्थात देवताओं के 4,800 दिव्य वर्ष अर्थात 1 सतयुग। इन सब का कुल योग मानव के 43,20,000 वर्ष अर्थात 12,000 दिव्य वर्ष अर्थात 1 महायुग का 1 चतुर्थी चक्र। सतयुग 4,800 दिव्य वर्ष, 17,28,000 सौर वर्ष। त्रेता युग 3,600 दिव्य वर्ष, 12,96,000 100 वर्ष। द्वापर युग 2,400 दिव्य वर्ष अर्थात 8,64,000 सौर वर्ष। कलयुग 1,200 दिव्य वर्ष, 4,32,000 सौर वर्ष। इस मान से कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा चलेगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब 3102 और 2016 हो गए। 5,118 वर्ष जितने कलयुग के बीते वर्ष हो चुके हैं और 4,26,882 वर्ष अभी बाकी है।